हाय फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। ओके, तो इकोसिस्टम में जो जो भी फीचर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला फीचर्स क्या है देखते हैं। पहला फीचर्स ये है कि all ecosystems are open system। all ecosystems are open system। उससे पहले हमें जानना होगा कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम मीन्स एनी इंटरएक्टिंग इंटरडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स, राइट। तो सिस्टम में भी रियल होता है, में भी इमेजिनरी होता है। मतलब हम एक हैबिटेट लेते हैं, वो हैबिटेट में भी रियल होगा। हम जो भी हैबिटेट लेंगे वो हैबिटेट में भी रियल होगा और में भी इमेजिनरी होगा। अगर ये हैबिटेट लेते हैं, ये हैबिटेट में भी रियल होगा और में भी इमेजिनरी होगा। तो ओपन सिस्टम क्या होता है, उससे पहले हम जानते हैं कि सिस्टम कितने प्रकार होते हैं। सिस्टम 3 टाइप्स होते हैं। ओपन सिस्टम होते हैं, क्लोज सिस्टम होते हैं एंड आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं। ओके, तो हम थोड़ा जानेंगे ओपन सिस्टम के बारे में, क्लोज सिस्टम के बारे में एंड आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। तो ओपन सिस्टम के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो ओपन सिस्टम just wait, I'm taking one circle from here। सोचो कि एक सिस्टम है, इसका बाउंड्री में भी रियल होगा और में भी इमेजिनरी होगा। मैं इसको कलर कर देता हूँ, एक मिनट। इसका बाउंड्री में भी रियल होगा और में भी इमेजिनरी होगा। तो जो सिस्टम का बाहर है उसको बोलते हैं, बाहर का ये है उसको बोलते हैं सराउंडिंग बोलते हैं। और सिस्टम का ये एरिया को बोलते हैं बाउंड्री बोलते हैं। तो ओपन सिस्टम किसको बोलते हैं? अगर एनर्जी एंड मटेरियल दोनों का अगर सिस्टम में एक्सचेंज होगा उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। अगर एक सिस्टम के अंदर एनर्जी का भी और मैटर का भी एक्सचेंज हो सकता है उसको बोल सकते हैं ओपन सिस्टम। तो इकोसिस्टम में एनर्जी का भी एंटर हो सकता है और एक्सचेंज भी हो सकता है, मैटर का भी एक्सचेंज हो सकता है, इसीलिए इकोसिस्टम एक ओपन सिस्टम है। सनलाइट एनर्जी है तो सनलाइट एक हैबिटेट में एंटर कर सकता है, इसीलिए ये ओपन सिस्टम है। मैटर भी न्यूट्रिएंट साइकिल है, जो भी एक हैबिटेट से और एक हैबिटेट को एंटर कर सकता है। तो एक ओपन सिस्टम, बोथ एनर्जी एंड मैटर बोथ एक्सचेंज होता है इधर। ओके, अब बात करते हैं क्लोज सिस्टम के बारे में। क्लोज सिस्टम में हियर ओनली एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन मैटर का नहीं होता एक्सचेंज। क्लोज सिस्टम में एनर्जी का एक्सचेंज होता है लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होता सिस्टम के साथ। बट इन केस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम हम देखते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। अगर एक हैबिटेट है
तो इधर नाइदर एनर्जी नॉर मैटर, बोथ का एक्सचेंज नहीं होता है आइसोलेटेड सिस्टम में। आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी एंड मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है, इसीलिए इसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, इकोसिस्टम, ओपन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम एक ओपन इकोसिस्टम है, राइट। सेकंड पॉइंट से सेकंड फीचर्स ऑफ इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम हैव टेम्पोरल डायमेंशन। इकोसिस्टम हैव टेम्पोरल डायमेंशन। Ecosystem have temporal dimension. Temporal dimension. What do you mean by temporal dimension? Temporal dimension ये होता है कि जो चेंज होता है टाइम के साथ। 5 years में एक इकोसिस्टम ऐसा होगा, 5 years के बाद उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, उसका जो पॉपुलेशन साइज है, पॉपुलेशन रिचनेस है, पॉपुलेशन इवेंटनेस है, वो चेंज हो जाएगा टाइम के साथ। तो चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जो उसका हैबिटेट में चेंज आएगा, इसीलिए इसको इकोसिस्टम को बोलते हैं इकोसिस्टम है टेम्पोरल डायमेंशन। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर एंड इसका फंक्शन चेंज होता है टाइम के साथ। तो सेकंड फीचर से इकोसिस्टम है टेम्पोरल डायमेंशन। थर्ड फीचर से ecosystem have spatial dimension। स्पेशियल डायमेंशन क्या होता है, इकोसिस्टम में बी ऑफ एनी टाइप, मे बी स्मॉल होगा, मे बी इतना बड़ा होगा, में भी इतना छोटा भी होगा। तो इकोसिस्टम में भी मे हैव एनी साइज, इट कुड बी एनी साइज। तो इकोसिस्टम का जो भी साइज होगा, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो स्पेशियल डायमेंशन मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशियल स्केल, इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है और इकोसिस्टम बड़ा भी हो सकता है। चलो हम देखते हैं। तो इकोसिस्टम अगर छोटा होगा तो इसका एग्जांपल है, अगर देखोगे तो बैक्टीरिया कॉलोनी एक स्मॉल इकोसिस्टम होता है, छोटा सा इकोसिस्टम होता है बैक्टीरिया का, एक स्मॉल एरिया में जो भी उसका हैबिटेट होता है। लेकिन अगर बायोस्फीयर और पॉन्ड इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो भी है, उसका साइज बड़ा होता है। तो फ्रॉम बैक्टीरिया टू बायोस्फीयर, तो इसका साइज वेरी करता है इकोसिस्टम का, जो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशियल स्केल इकोसिस्टम में भी स्मॉल और मे बी इट मे बी लार्ज। सो इट वेरी फ्रॉम बैक्टीरिया टू बायोस्फीयर, इसका इकोसिस्टम वेरी करता है। तो इकोसिस्टम है स्पेशियल स्केल, इसका 3 नंबर फीचर्स है। सो इसका 3 नंबर फीचर्स है, इकोसिस्टम है स्पेशियल स्केल। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, स्लाइड नहीं, नेक्स्ट फीचर्स पे चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर्स पे। 4 नंबर फीचर्स है। तो इकोसिस्टम कैसा है, इकोसिस्टम कैसा है, इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्स है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग है, और क्या है, एंड सेल्फ रेगुलेटेड है।
सेल्फ रेगुलेटेड है और क्या है, डायनामिक सिस्टम है। इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपलर नहीं होता है इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग होता है एंड सेल्फ रेगुलेटेड होता है और ये डायनामिक होता है, रैंडम नहीं होता, डायनामिक सिटी शो करता है, डायनामिक सिस्टम होता है। सो 4 नंबर फीचर्स क्या है, इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्स है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग है एंड सेल्फ रेगुलेटेड है एंड डायनामिक सिस्टम है। और एक फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो इकोसिस्टम कैसे, एक इकोसिस्टम से और एक इकोसिस्टम कैसे कनेक्टेड रहता है देखते हैं। अगर ये एक इकोसिस्टम है और एक इकोसिस्टम है, ये है एक्वाटिक इकोसिस्टम और ये है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो जो भी इकोसिस्टम है कनेक्टेड रहते हैं एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल से कनेक्टेड रहते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल और साइक्लिंग ऑफ मैटर बोल सकते हैं, साइक्लिंग ऑफ मटेरियल। तो एक इकोसिस्टम और एक इकोसिस्टम के साथ एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल के माध्यम से कनेक्टेड रहते हैं।